आज हम आपके लिए एक ऐसा जीवन परिचय लेके आए हैं जो कि अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम में जो है 5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। 5 नंबर आपके दोस्तों ये जो है कहीं नहीं गए हैं। 5 नंबर तो आपका जो है पक्का है, एकदम जान लीजिए पक्का है। 5 नंबर आपका एकदम पक्का होने वाला है। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि 5 नंबर जो है इतना जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप अगर लिखोगे तो 5 नंबर आपका कोई भी नहीं काट सकता। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है संक्षिप्त परिचय डाल के जो है पहले जन्म इनका लिख देना है, फिर जन्म स्थान लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है, फिर मृत्यु लिखनी है। और ये सब जो है ये सब ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद इनका सब लिख देना है। उसके बाद जीवन परिचय जो है जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा ऊपर यहाँ पे। उसके बाद इसके ऊपर जो है नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। ऐसे मतलब देख लीजिए आप। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1879 को हुआ था। इनका परिवार साध्वी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे इनके पिताजी पढ़कर इन्हें महान कवि बनने का जो है आशीर्वाद दिए। वो कविता पढ़े, ये जो 9 वर्ष के थे जयशंकर प्रसाद जी, तब इनके ये जो है एक कविता लिखे थे। 9 वर्ष के थे तो इनके पिताजी ने वो कविता पढ़ी। उसके बाद इन्हें जो है आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत ही महान कवि बनोगे। उसके बाद प्रसाद जी के बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनके जो है बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता गुजर गए, मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम जो है इसमें क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। सॉरी दोस्तों, थोड़ा जुकाम है। किंतु वहाँ इनका जो है मन नहीं लगा और घर से ही यह योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। उसके बाद 17 वर्ष की आयु में ही इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। मतलब 17 वर्ष की आयु में ही इनके जो है बड़े भाई का जो है देहांत हो गया। तो सोचिए इनका जो है जीवन कितना दुखमय है। उसके बाद इनकी ये लिख दीजिएगा मेन पॉइंट, इसे इम्पोर्टेंट बना के लिख दीजिएगा स्टार मार्क करके, कि इनकी 3 शादियाँ हुई, किंतु तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। मतलब इनका 3 शादी हुआ और तीनों पत्नियों का जो है असीमित मृत्यु हो गया। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। मतलब इसी बीच उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। सोचिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दुखमय कहानी है इनका। एक बार आप पढ़ेंगे तो खुद नहीं भूल पाएंगे। इन सभी आसमी मौतों से ही अंदर टूट गए। मतलब ये सब जो असीमित मौतें हुई उस कारण ये जो है अंदर जो है टूट गए। आप देख सकते हैं टूट गए। उसके बाद आगे चलते हैं हम दूसरे पेज पे। तो इसमें क्या लिखा है इम्पोर्टेंट, ये हेडिंग बनाने से ना आपका 6 नंबर आपको कोई नहीं काट सकता। तो ये 6 रोगों से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। मतलब ये 47 वर्ष का ही जो है जीवन यापन किए हैं। उसके बाद इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है निम्नलिखित हैं। जैसे नाटक है ये हो गया, इनके प्रमुख नाटक जैसे चंद्रगुप्त हो गए, स्कंदगुप्त हो गए, उसके बाद अजातशत्रु हो गए, ध्रुव स्वामिनी हो गए, विशाख राजश्री आदि। मतलब इतने सारी रचनाओं में से सिर्फ आपको जो है 2 याद करनी है बस। मात्र आप 2 याद कर लीजिएगा, आपका जो है पेपर में इतना ही बहुत काफ़ी रहेगा। तो आ गया सेकेंड हेडिंग, कहानी संग्रह। मतलब ये सब आपको मतलब मैं बता दे रहा हूँ और आपको ये याद नहीं करना। सिर्फ जो है इसे ऊपर जो है 2 रचनाएं याद कर लेनी है। जैसे हो गया चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, उसके बाद छोटा जो है राजश्री हो गया, उसके बाद जो है अजातशत्रु हो गया। ये सब जो है बहुत ही याद होने वाली जो है। और काव्य है
कहानी संग्रह है, काव्य है, उपन्यास है, निबंध संग्रह है, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। अगर जो है इतना आप जो है ये वाला मतलब पूरा आप इतना यहाँ तक मतलब यहाँ तक आप अगर याद कर लीजिए तो जो है आपका एकदम क्या मैं बताऊं कि मतलब 5 में से 5 नंबर आपको मिलेगा। 5 में से जान लीजिए आप अगर 2 बार इसको वीडियो देख लीजिए 5 में से 5 मार्क्स आपको कहीं नहीं गए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।